हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल इस वीडियो में। जैसे कि साइन थीटा जी यहाँ पर है, साइन थीटा यहाँ पर है, तो थीटा कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका 35 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यानी कि थीटा पर कुछ भी एंगल पुट करके उसका वैल्यू पूछा जा सकता है। लेकिन ये सिलेबस 10 में नहीं है। तो 10 में आखिर कौन सा एंगल है? तो 10 में केवल और केवल 5 एंगल पर आएगा। एक 0 डिग्री पर आएगा, एक 30 डिग्री पर, एक 45, एक 60 और एक 90। केवल इतना ही हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्पेसिफिक एंगल। और बाकी जितना भी एंगल पूछा जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास यानी कि 11th और उसके आगे वाले क्लास में पढ़ाया जाएगा। यानी 12 में तो नहीं आएगा, लेकिन 11 में आएगा तो उसमें ही आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम 5 एंगल के बारे में बात करने वाले हैं और सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो यानी कि थीटा आपका चेंज किया जाएगा। थीटा कैसे चेंज किया जाएगा? तो थीटा हो सकता है कि थीटा के जगह यानी साइन थीटा में जो थीटा है उस थीटा के जगह आपका 0 डिग्री दे दिया जाए। हो सकता है वहाँ पर आपको 30 डिग्री दे दिया जाए, 45 डिग्री दे दिया जाए या 60 डिग्री दे दिया जाए और लास्ट 90 डिग्री दे दिया जाए। जो पढ़ना है अभी तक फिलहाल 0 to 90 ही पढ़ना है, इसके आगे भी नहीं पढ़ना है 10th में। तो आपका सिलेबस में रहते हुए इतना एंगल के बीच में पूछा जा सकता है। इसमें मैं बात करूँ अब तो देखो 6 रेशियोज हैं, तो 6 पर अलग अलग वैल्यू आएगा। कैसे? अच्छा, एक आपको केवल एक ही याद करना है, यानी कि इसमें जो याद करना है केवल एक और बाकी सब लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा आप ध्यान से देखना। एक जैसे साइन का, ये कॉस का, इस तरह से करके मैं 6 यहाँ पर बनाऊंगा, 3 4 और एक एक नहीं आ रहा है तो 5 और 6 ऐसा कुछ। आप हल्का सा ध्यान देना। यानी कि मैं यहाँ साइन थीटा लिखता हूँ। क्या? साइन थीटा। अब थीटा के जगह अगर 0 पुट करूँ तब वैल्यू कितना आएगा? थीटा के जगह पर अगर 30 तो उसका वैल्यू यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? थीटा अगर 45 डिग्री है यानी कि जो एंगल है यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा यहाँ लिखूंगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा उसको मैं यहाँ लिखूंगा। तो इस तरह से साइन के बाद मैं लिखूंगा कॉस के बारे में यानी कॉस थीटा पर भी, और फिर साइन कॉस के बाद मैं लिखूंगा टेन थीटा पर, और टेन के बाद मैं लिखने वाला हूँ साइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा पर फिर कॉस का अपोजिट सेक थीटा, यानी कि अपोजिट बोला जाता है यहाँ पर, रेसिप्रोकल का बात कर रहा हूँ, सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा। आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो, सेकंड नहीं देखे हो, तो आप जा करके देख लेना। और क्योंकि उसमें बेसिक बेसिक बात बहुत सारा बताया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइन ये याद हो जाएगा तो उसके बाद आप पूरा भर सकते हो। कैसे? जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन थीटा यानी 0, थीटा की जगह 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। साइन थीटा नेक्स्ट यानी थीटा की जगह 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 1/2। साइन 30 डिग्री हो गया। फिर साइन 45 डिग्री यानी कि थीटा को अगर मैं 45 डिग्री पुट कर दूं, ये जो थीटा है साइन के साथ जो एंगल है, अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्री रखूं तो साइन 45 डिग्री को देख करके आपको लिखना होगा 1/√2। अब साइन थीटा अगर थीटा 60 डिग्री हो जाए यानी कि साइन 60 डिग्री, तो इसको देख करके आपको लिखना होगा √3/2। यानी कि कोई भी पूछे कि √3/2 साइन के कितने डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री पर होता है। आपको तो याद करना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा, तभी आपसे ये याद हो पाएगा। साइन थीटा अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। इसका मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हो तो अब आप बाकी सबको भर सकते हो। कैसे? आप ध्यान से देखना और अंत तक देखना। अब मैं जब कॉस को लिखूंगा तो जैसे मैं 0 से 1 तक गया, उसी तरह से कॉस में 1 से 0 तक जाना है। यानी कि इसमें 0 से शुरू करके धीरे धीरे वैल्यू को लिखते हुए 1 तक ले गया। यहाँ पर 1 से शुरू करना है यानी कॉस 0 डिग्री 1, और इसका अपोजिट फिर यहाँ पर लाना है √3/2, फिर 1/√2, फिर क्या था 1/2 और फिर 0। यहाँ आप ऑब्जर्व करो दोनों को ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो। यहाँ 0 से मैंने 1 तक ले गया, यहाँ पर 1 से पीछे की ओर आते हुए 0 तक ले गया हूँ। किसमें? कॉस में, यानी कि कॉस का ये टोटल वैल्यू लिखा गया। अब बात किया जाए टेन का, तो मैं पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर 1 में शायद मैं बात किया था या नहीं भी किया था, तो देख लेना। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यदि साइन थीटा के वैल्यू को आप अगर कॉस थीटा के वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपको टेन थीटा का वैल्यू मिल जाता है। इसका मतलब ये भी आसान हो गया तब तो। इसका मतलब ये भी आसान हो गया। अगर मैं टेन थीटा के जगह 0 डिग्री का पूछूं तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो टेन 0 डिग्री का निकालने के लिए आपको साइन 0 डिग्री का मालूम है 0 अपॉन में कॉस 0 का मालूम, कॉस 0 का मालूम है 1, यानी कि टेन 0 डिग्री। ऐसे सिंपल टेन
आप पहले एक समझ लो, उसके बाद आपसे सब निकलने लगेगा। tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री के लिखने के लिए आपको sin 0 डिग्री का लिखना होगा जो कि 0 होता है, फिर cos 0 डिग्री का लिखना होगा जो कि 1 होता है, और 0/1 फाइनली 0 होता है, यानी कि tan 0 भी 0 हो गया। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। इसका एक और समझो तब आपको अच्छा से लिखने आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ tan 30 डिग्री का, लिख के बताओ किसका, इसको मैं हल्का सा इरेज करता हूँ, tan 30 डिग्री का, किसका, tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री का लिखने के लिए आपको sin 30 डिग्री का मालूम होना चाहिए और cos 30 डिग्री का। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, अपॉन में cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट होगा और बचेगा 1 में √3। इसका मतलब tan 30 डिग्री का 1 में √3 हो गया। तो यहाँ से आप tan का टोटल वैल्यू को इन दोनों के यानी कि साइन और cos के हेल्प से आप पूरा को लिख सकते हो। अब मैंने बात कर लिया कैसे लिख सकते हो, तो कोई भी एंगल पर निकालना हो यानी tan थीटा पर निकालना हो तो sin थीटा और cos थीटा को आपस में डिवाइड करके मुझे कोसेंट फाइंड कर लेना होगा। अब उसी तरह से 45 को जब मैं लिखूं तो sin 45 होता है 1 में √2 और cos 45 भी होता है 1 में √2। तो 1/√2 ऐसे मैं करूं तो tan थीटा हो जाएगा 1। इसका मतलब tan 45 डिग्री में वैल्यू 1 आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, और सेम नंबर को जब सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा ही, इसलिए tan 45 डिग्री 1 आ गया। यहाँ पर मैं जब देखूंगा तो यहाँ पर √3 आएगा, और जब यहाँ देखूंगा तो देखना ध्यान से sin 90 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है, यानी 1 में 0, और 0 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वहाँ तो हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। जब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर 0 नहीं बल्कि नॉट डिफाइंड आता है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 नहीं बल्कि नॉट डिफाइंड आता है, यहाँ तक याद रखना। अब हम बात करते हैं इधर कैसे आसान हो गया। तो देखो ये जो कोसेक होता है किसी न किसी का रेसिप्रोकल होता है, मैंने बात किया था। तो कोसेक जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये 0 डिग्री है, सॉरी 0 है तो 0 यानी 0/1। अगर 0/1 है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0/1 है तो कोसेक इसका पलटेगा तो 1/0। 1/0 मीन्स 0 फिर से नीचे आ गया तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा कोसेक का। हाँ, अगर यहाँ पर इसका वैल्यू देखूं साइन 30 डिग्री का अगर 1/2 है तो कोसेक 30 का हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2 आप लिख सकते हो। अगर साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो कोसेक 45 का हो जाएगा √2/1 यानी √2, इसको भी लिख सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, आप अगर ध्यान से देखो तो साइन में जितने भी वैल्यू हैं उसको केवल मैंने रेसिप्रोकल लिया है, उसका मैंने केवल रेसिप्रोकल, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। इस हिसाब से मैं इसका देखूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। फिर मैं यहाँ आता हूँ, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 यानी 2/1 यानी 2, और 0 का रेसिप्रोकल तो 0 यानी 0/1, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1 और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। सिंपल अगर मैं बोलूं तो 0 का रेसिप्रोकल जब भी आएगा तो आप नॉट डिफाइंड लिख देना। 0 का रेसिप्रोकल जब भी आएगा तो आप क्या लिख देना, नॉट डिफाइंड। जैसे यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल मैंने नॉट डिफाइंड लिख दिया है, तो 0 का रेसिप्रोकल हमेशा आप नॉट डिफाइंड ही लिख देना। और नॉट डिफाइंड को अगर बोलेगा कि इसका रेसिप्रोकल तो उसको आप 0 लिख देना, उसको क्या लिख देना, 0 लिख देना। अब देखो कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है यानी रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan में जितने भी वैल्यू हैं सबका रेसिप्रोकल हो, तो 0 का फिर से रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 यानी √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1 में √3, फिर से नॉट डिफाइंड आया तो इसका रेसिप्रोकल आप 0 ले लेना। इस तरह से करके आप पूरा टेबल को भर सकते हो, और लेकिन इसको भरने के लिए हमको ये वाला फर्स्ट लाइन याद होना चाहिए। ये भी ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी ट्रिक मत लगाना या फिर कुछ भी मत लगाना, आप बस क्या करना, बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बार बार वैल्यूज आते रहेंगे और ये याद हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलो इसमें मैंने इसका थ्योरी तो बता दिया, अब एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इसका कैसे बनेगा। उसके बाद मैं अगले वीडियो में इस पर डिटेल में और भी क्वेश्चन लाऊंगा। तो एक आध क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं और मूव करते हैं आगे की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर जितने भी स्पेसिफिक एंगल में जितने भी वैल्यूज आ रहे थे मैंने सबको उस पर उतार लिया। अगर आप नहीं उतार पाए हो तो आप कहीं भी किताब से नोट कर लेना, सभी किताब में वो अवेलेबल होता है।
अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई मुझे किस तरह से करना है, और उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें बहुत सारा मैं क्वेश्चन इसी पर करवाऊंगा। उसके बाद मैं अगला टॉपिक या अगला थ्योरी लाऊंगा। तो फिर सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि इवेल्युएट करना है, यानी कि वैल्यू फाइंड करना है किसका, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर लेना है, आप पहले वीडियो रोक करके अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना। अब चलो शुरू करते हैं। जैसे 2 था तो आप 2 को 2 छोड़ दो, और साइन स्क्वायर 30 डिग्री चाहिए तो आप सिंपल सोचो, क्या साइन स्क्वायर 30 डिग्री चाहिए तो आप सिंपल सोचो कि साइन 30 डिग्री का ये क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। इसी को तो हम ऐसे लिखते थे, क्योंकि देखो ध्यान से मैं बताया था कि साइन थीटा का स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो यानी कि साइन 30 डिग्री का ये क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब आपको साइन 30 का सबसे पहले वैल्यू लिखना हो, उसके बाद स्क्वायर कर देना होगा। तो कुछ नहीं, इस तरह से स्क्वायर या क्यूब आए तो कुछ नहीं, आपको उसको वैल्यू लिख करके स्क्वायर या क्यूब करते जाना है। जैसे कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बाई यानी 1/2 होता है, उसका कर देंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू आप चार्ट से देख लेना, अभी हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और याद करोगे तो दिक्कत उतना नहीं होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू देखो यहाँ पर होता है √3 होता है, कितना होता है, √3, आप ऐसे याद कर लेना। 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ हम कर देंगे स्क्वायर इंटू यहाँ ध्यान देना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 जो कि कॉस 30 का उल्टा होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। आप जाकर वैल्यू वाला में देख लेना, लेकिन यहाँ पर सेक का स्क्वायर लगा होता है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम मूव करेंगे तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इंटू में √3 और माइनस आगे देखते हैं, माइनस करके 3 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 2/√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, अपन √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो यहाँ से ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। फिर से इसको देख लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, और 2/√3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ ये कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर जो पूरा रिजल्ट बचा 1 बच गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर बचा √3, ऊपर क्या बचा √3, नीचे क्या बच गया 2, तो √3/2, और माइनस का यहाँ पर क्या बच गया है 1। तो आप इसको या तो ऐसे लिखो या फिर और कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर एलसीएम ले लो 2, यहाँ पर आ जाएगा √3 - 2/2, यानी कि कुछ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। यानी कि इस तरह का वैल्यू यहाँ पर, इस तरह का आंसर यहाँ पर आ गया है इसको इवेलुएट करने पर। तो आप इस तरह से और भी क्वेश्चन आप बुक्स होगा तो आप उससे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं इसके अगले वीडियो में लाने वाला ही हूँ, और बहुत सारा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन में लाऊंगा, और उसके बाद मैं शुरू करूंगा नया थ्योरी। तो आप बने रहना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।